मसीह यस्सू के ज़िंदा बबरकत पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बहन, आपकी बेटी, फिर से खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेके आपकी खिदमत में हाजिर। खुदावन आप सबके साथ हो। खुदावन इस पाकलाम के वसीला से हमको बरकत पर बरकत दे और हम इसी तरह नजात की तरफ बढ़ते रहें और खुदावन के हुक्मों पर अमल करते रहें और खुदावन के पाकलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। आमीन। पाकलाम पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा पाकलाम आपके साथ शेयर करना, खुदावन का पाकलाम शेयर करना, पढ़ना अच्छा लगता है तो जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपके पास आ जाए। आए हम खुदावन के ज़िंदा पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं पाकलाम आपके साथ ज़िंदा पाकलाम में से शेयर करूंगी, ज़बूर की किताब उसका 130 बाब 1 से 8 आयत तक। आए खुदावन, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। आए खुदावन, मेरी आवाज़ सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। आए खुदावन, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावन कौन कायम रह सकेगा। पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावन का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतज़िर है। आए इस्राएल, खुदावन पर एतमाद कर। उसी के हाथ में फ़िदयत की कसरत है और वही इस्राएल का फ़िदया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, इस पाकलाम में हमें ये सबक दिया गया है हमारे लिए एक, कि हम जब खुदा की तरफ, खुदा के हजूर अपनी फरियाद रखते हैं तो हमें खुदा की तरफ पूरे झुक जाना चाहिए। हम जब अपनी इल्तिजा करते हैं, यहाँ पे दाऊद नबी इल्तिजा कहते हैं कि मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि खुदा हमारी दुआओं, अर्ज़ों, मिन्नतों पर कान लगाए और खुदावन अगर हमारे गुनाहों की, हमारी बदकारी का हिसाब करना लगे तो खुदावन में कौन कायम रह सकता है। लेकिन खुदा हमें माफ़ करने वाला बाप है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हम सब इतने गुनाहों में घिरे हुए हैं, हम सब इतने गुनाहगार हैं कि अगर खुदा उसका हिसाब करने लगे तो आसमान के जो सितारे हैं और ज़मीन पर जो रेत है उससे भी ज़्यादा हमारे गुनाह हैं, लेकिन खुदा हमें फिर भी माफ़ करता है। मैं खुदावन का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। हम जानते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारी आवाज़ पर कान लगाता है, हमारी अर्ज़ों मिन्नतों को सुनता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैं खुदावन का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान उसकी मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है।
जब मैं पूरे ईमान के साथ, जब मैं पूरे इत्मीनान के साथ उससे मांगूंगा या उससे मांगूंगी तो वो हमें देगा, हमारी अर्ज़ो मिन्नतों को सुनेगा। कमी हम में है, कमज़ोरी हम में है कि हम पूरे इत्मीनान से, पूरे ईमान से उससे मांगते नहीं, उसमें शक रख लेते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब हमारे अंदर ये बात होगी कि हमने अपने खुदा के आगे अपनी फरियाद रख दी, अपनी इल्तिजा रख दी, तो खुदा पूरी करने वाला है, खुदा हमारी सुनने वाला है, तो फिर हमारी आवाज़ सुनी जाती है, हमारी तमाम अर्ज़े मिन्नतें सुनी जाती हैं, खुदा हमारी तमाम फरियादों पर, दुआओं पर कान लगाता है, लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक। आए इसराइल, खुदावन पर एतमाद रख, क्योंकि खुदावन के हाथ में शफ़क़त है। खुदावन के हाथ में क्या है? खुदावन के हाथ में शफ़क़त है, वो हमारा शफ़क़त भरा बाप है। वो हर मुश्किल में, हर बीमारी में, हर दुख तकलीफ़ में अपना शफ़क़त भरा हाथ हमारी तरफ बढ़ाए रखता है। उसके हाथ में फ़िदिया की कसरत है और वही इसराइल का फ़िदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदावन कितना मेहरबान है, खुदावन कितना शफ़क़त भरा बाप है कि अपने हाथ से उसकी फ़िदिया की कसरत देकर इसराइल को सारी बदकारी से छुड़ाएगा, उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें मांगने की ज़रूरत है, हमें खुदावन के पास आने की ज़रूरत है। जब हम अपने पूरे दिल से, अपने पूरे ईमान के साथ खुदा के पास आ जाते हैं तो खुदा हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता। खुदा हमेशा हमारी अर्ज़ों मिन्नतों पर कान लगाता है। हमें अपने खुदा का इंतज़ार करते रहना चाहिए, हमें हर वक्त अपने खुदा के मुंतज़िर रहना चाहिए। हम जब अपने ईमान में मजबूत होंगे तो हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। हम अपने खुदा में मजबूत होंगे तो हम अपने खुदा से जब मांगेंगे तो खुदा हमें देगा, खुदा हमें अपनी बरकतों से नवाजेगा, खुदा हमें सरफराजी बख्शेगा। हमें अपने ईमान में मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं, मैं खुदावन का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसका कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतज़िर है। हम सुबह होने का कितना इंतज़ार करते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतज़िर है। हमें अपनी जान को ऐसे बनाना है, हमें अपने आप को ऐसे बनाना है कि हम हर वक्त खुदावन के मुंतज़िर रहें, हम हर वक्त खुदावन के इंतज़ार में रहें। तो आए मेरे अजीज़ों, हम इस पाकलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें और हर वक्त खुदावन के मुंतज़िर रहें, खुदावन के इंतज़ार में रहें कि खुदावन का शफ़क़त भरा हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहे। इस पाकलाम के वसीला से खुदावन हम सब को अपनी बरकत से नवाजे और खुदावन हम सब को अपने इस पाकलाम के वसीला से नजात दे और हमें अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने की तौफीक दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।